नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का ये वीडियो ऑल अबाउट कैट 2025 एग्जाम होने वाला है। आप सोच के देखो कि आपको अगर कैट के बारे में कुछ भी नहीं पता है और अगर आप भारत के टॉप बिजनेस स्कूल्स में जाना चाहते हो तो क्यों ना कुछ ऐसा वीडियो आपको इंटरनेट पे मिल जाए जिसमें आपको सब पता लग जाए। मतलब आपको कैट एग्जाम के बारे में और कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको एलिजिबिलिटी जाननी है तो वो भी इसी वीडियो में, कट ऑफ जानना है तो वो भी इसी वीडियो में, एडमिशन प्रोसेस जानना है वो भी इसी वीडियो में, रजिस्ट्रेशन, कट ऑफ, एग्जाम डेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर कुछ इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। तो ये वीडियो आपके कैट एग्जाम के नजरिए से वन स्टॉप सोल्यूशन रहने वाला है। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हो, मृण्मय फाइनेंस के चैनल पर नए आए हो, तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे चैनल को ग्रो कराने में मदद करेगा। हम इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट एमबीए कम्युनिटी बन सकते हैं, जहां पर मैं लाखों बच्चों को गाइड करूंगा ऐसे ड्रीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। इसका मैं वादा करता हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरी जान, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं अपनी स्क्रीन का आपको मैंने अपने आईपैड का स्क्रीन बेसिकली शेयर कर रहा हूं, इसे ध्यान से देखिए। यहां पे बहुत सारे डिटेल में मैंने चीजें बताई है। अगर आप कैट 2025 के एस्पिरेंट हो, कौन से एस्पिरेंट हो, कैट 2025, तो देखो एक बात तो मैं पहले ही बता दूं कि आप इस बार इस एग्जाम को निकाल के रहोगे। और अगर आप इस एग्जाम को नहीं निकाले तो कोई ना कोई एग्जाम को निकाल के 100% आप किसी टॉप बिजनेस स्कूल में इस साल या अगले साल के स्टार्टिंग में जरूर एडमिशन लोगे। बस आप भरोसा रखिए अपने ऊपर और मेरे ऊपर, बस। ओके, तो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि क्या बेसिक एलिजिबिलिटी है जिसके मदद से आप कैट एग्जाम पे बैठ सकते हो या एमबीए एडमिशन ले सकते हो। ध्यान से सुनिएगा। तो जब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहला आपको चाहिए बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क्स। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है अपने बैचलर्स का, अपने यूजी का, उसमें 50% मार्क्स है, देन यू कैन गिव दिस एग्जाम। एंड अगर आपके पास कोई ओबीसी सर्टिफिकेट है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है, तो उसमें आपका 45% अगर मार्क्स है ग्रेजुएशन के अंदर, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो। आई एम सॉरी, ओबीसी एंड जनरल के लिए एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 50% ही रहेगा, लेकिन एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 45%, मतलब 5% का रिलैक्सेशन है। लेकिन उन बच्चों का क्या, जो बच्चे अभी फाइनल ईयर में है, अपीयरिंग है, फाइनल ईयर अब देने वाले हैं, तो वो भी बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप प्रोविजनली इस एग्जाम को दे सकते हो। बाद में आफ्टर दिस एग्जाम आईएम्स में एडमिशन के टाइम पे या किसी भी बिजनेस स्कूल के एडमिशन के टाइम पे आप अपना फाइनल ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगा सकते हो, जिसमें उस टाइम पे 50% या तो 45% जरूर होना चाहिए। ये पहला क्राइटेरिया है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। सेकंड चीज हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। अब देखिए, कैट एग्जाम जो है ना, वन ऑफ द टफेस्ट एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोला जाता है पूरे एमबीए इंडस्ट्री के अंदर, राइट। तो इसकी जो एग्जाम पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मतलब आप जो भी पेपर दोगे वो कंप्लीट कंप्यूटर पे ऑनलाइन होगा। इसीलिए मैं डे 1 से कहता हूं बच्चों को कि अगर आप मॉक टेस्ट लगाने जा रहे हो, कैट एग्जाम का मॉक टेस्ट अगर आपको लगाना है तो आप ऑफलाइन तो लगाओ किसी बुक पे, लेकिन वो चीज आप ऑनलाइन भी लगाओ। क्योंकि अगर आप अभी से कंप्यूटर के ऊपर फेमिलियर नहीं होगे ना, आपको कंप्यूटर के ऊपर हाथ आपका नहीं बैठा रहेगा, तो आप कैट एग्जाम को ऑफिशियली नहीं लिख पाओगे, क्योंकि उस टाइम पे वो एग्जाम कंप्यूटर पे ही होगा। तो ऑनलाइन इस एग्जाम को कैसे देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, अगर आपको वो जानना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितना हो सके उतना कमेंट कीजिए, राइट। वेरी गुड। इसके बाद आपका आता है सेक्शंस। कौन कौन से सेक्शंस आने वाले हैं? तो सबसे पहला सेक्शन आता है आपका VARC, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसे हम इंग्लिश भी कहते हैं। सिंपल शब्दों में इंग्लिश का मतलब ही है VARC, मतलब यहां पे बेसिक इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस, वो सारे आएंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर जो आपका एग्जाम पैटर्न, मतलब सिलेबस रहेगा कहीं ना कहीं, वो रहेगा डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, विच इज DILR, एंड इसे हम साफ शब्दों में रीजनिंग भी कह सकते हैं, आसान भाषा में। जी हाँ, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, विच इज DILR, ठीक है। एंड थर्ड आपका आता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, विच इज क्वांट, ठीक है, विच इज क्वांट, एंड विच इज नन अदर देन विच इज मैथ्स। आप एक तरीके से इसे मैथ्स कह सकते हो। तो ये सारी चीजें जो आती है ना, ये बेसिक आती है, मतलब आपके 10th तक के लेवल की सारी चीजें आएंगी, लेकिन उनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ट्रिकी रहेगा, मतलब थोड़ा हाई लेवल में रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप कैट एग्जाम दे रहे हो तो कैट टफ एग्जाम माना जाता है। तो अगर कैट एग्जाम टफ है तो इसकी डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ी उस हिसाब
हिसाब से रहेंगी। एक बात जरूर नोट कीजिएगा कि जब आप इस कैट एग्जाम को देने जाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपके सामने पूरा का पूरा पेपर खुल जाएगा 1 घंटे 2 घंटे का, एंड उस 2 घंटे के अंदर अंदर VARC, DILR, क्वांट आपको तीनों मिल जाएंगे एंड तीनों आप अपने मर्जी से सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आपको पहला 40 मिनट मिलेगा वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का, फिर वो 40 मिनट खत्म होगा, उसके बाद आपके सामने DILR का क्वेश्चन आएगा एंड फिर वो 40 मिनट खत्म होगा तो आपके सामने क्वांट का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। इसके बाद इसका टोटल ड्यूरेशन 120 मतलब 120 मिनट मतलब 2 घंटे का होगा और हर सेक्शन आपका 40 मिनट का होगा। एंड क्योंकि ये तीनों सेक्शन अलग अलग आएगा तो तीनों सेक्शन के अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ भी है एंड तीनों सेक्शन में आपको पास होना जरूरी है एंड तीनों सेक्शन में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपको 90 या 99 परसेंटाइल आ पाएगा। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद जब हम मार्किंग स्कीम की बात करते हैं तो +3 मार्क्स, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 3 मार्क मिलेगा एंड अगर आप एक क्वेश्चन भी गलत कर देते हो तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से रखिएगा अपने दिमाग में। ठीक है, इसके बाद आता है सिलेबस, मतलब इनके अंदर बेसिक मोटा मोटा पढ़ना आपको क्या पड़ेगा। तो जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो VARC में सबसे जो डोमिनेटिंग सेक्शन होता है विच इज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो उसके अंदर आपके जो पैसेज होते हैं, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होती है वो बहुत बहुत ज्यादा आती है। तो अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से फेमिलियर नहीं हो तो आपको इस एग्जाम में स्कोर करने में बहुत दिक्कत होगा, स्पेशली इंग्लिश के अंदर। तो जितना हो सके उतना पैसेज का आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद पैरा जंबल्स जैसे जो सेक्शंस होते हैं वो आएंगे, सेंटेंस करेक्शन जैसे सेक्शंस होते हैं वो आएंगे, इसके अलावा और भी चीजें आएंगी आपके इंग्लिश के अंदर। ठीक है, इसके बाद जब हम DILR की बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं, तो उसमें आपके टेबल्स आएंगे, ग्राफ्स आएंगे, पजल्स आएंगे, वेन डायग्राम्स आएंगे, इसके अलावा और भी चीजें आएंगी, बट दीज आर बेसिक्स, इतने तो आएंगे ही आएंगे, तो इसका प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। एंड आखिरी जो चीज है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें आपका अरिथमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्रिक एंड मॉडर्न मैथ्स, ये सारी चीजें आएंगे। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इन टॉपिक्स पे कमजोर रहेगा तो भैया आपका ये एग्जाम नहीं निकलेगा। एटलीस्ट आपको इन टॉपिक्स पे अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। वेरी गुड, क्लियर। उसके बाद अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। अब आप इस एग्जाम को दे दिए, एग्जाम देने के बाद आपने पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लिया, सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। अब आता है कट ऑफ, मतलब कितने मिनिमम कैट स्कोर में आपका किसी बड़े IIMs या बड़े बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन होगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको IIMs के टॉप कॉलेज में जाना है, लाइक IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, तो उसमें कम से कम आपको 99 परसेंटाइल लाना पड़ेगा। 99 परसेंटाइल के बिना कोई गुंजाइश नहीं है IIM ABC में। एंड इसमें अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात है। आपके पास अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है, आपकी पास्ट ईयर एकेडमिक्स भी बहुत बढ़िया है, एंड अगर आप आगे जाके नेक्स्ट राउंड जो राउंड होंगे, GDPI राउंड्स जो होंगे, उनमें अगर अच्छा परफॉर्म करते हो तो 110% आपका सिलेक्शन हो जाएगा IIM में, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप IIM के स्टूडेंट बन जाओगे। वेरी गुड, क्लियर। इसके बाद उसके जो थोड़े नीचे लेवल के IIMs आते हैं, लाइक IIM लखनऊ हो गया, IIM कोझिकोड हो गया, IIM इंदौर हो गए, उसमें एटलीस्ट आपको 97 परसेंटाइल तो स्कोर करना ही पड़ेगा। मैं मान के चलता हूं अगर आप जनरल कैटेगरी वाले हो तो 97 परसेंटाइल तो स्कोर करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। मैं समझ सकता हूं कि आपके साथ बहुत गलत होता है, लेकिन और कुछ भी नहीं किया जा सकता है। जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट कीजिए। जिंदगी भर रोने से फायदा है नहीं कि मैं ST नहीं हूं, मैं SC नहीं हूं, उनको रिलैक्सेशन है, इसको है, वो है, ये है। भैया कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको अपना स्कोर अच्छा करना पड़ेगा, दूसरों से जलो मत, बात खत्म। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद आता है टॉप कॉलेज एक्सेप्टिंग कैट स्कोर। कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो कैट के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं? बेसिकली सबसे पहला कॉलेज IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, IIM कैलकाटा, IIM कोझिकोड, IIT दिल्ली, SP जैन मुंबई। ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जो IIM के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है ना। अब इनके ऊपर चाहूं तो मैं डिटेल्ड वीडियो बना सकता हूं, पूरा का पूरा सीरीज निकाल सकता हूं। उसके लिए अगर आप कमेंट करोगे तो मैं डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, इसका मैं आपको वादा करता हूं। देखो भैया, बात ऐसा है कि ये जो IIMs है ना, ये जो MBA लोग करते क्यों हैं? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। लोग इसीलिए इस एग्जाम की तैयारी करते हैं ताकि कल को जाके फ्यूचर में उन्हें अच्छा जॉब लग पाए। इंडिया में 90% लोग MBA इसीलिए कर रहे हैं ताकि उनको अच्छा जॉब लग पाए, उनको अच्छा सैलरी मिले, ना कि वो अच्छा एक बिजनेस खड़ा कर ले, ना कि वो उस स्किल को सीख ले। क्योंकि भैया इंडिया में जो बड़े बड़े IIMs या बड़े बड़े MBA कॉलेजेस है, दे आर मोर लाइक अ प्लेसमेंट एजेंसी, जो आपको दावा करते हैं कि हम आपको एटलीस्ट इतना का पैकेज या इतना का प्लेसमेंट तो लगवाएंगे ही। तो ज्यादातर उस सिलसिले में ज्यादातर लोग उस चीज को देख के मोटिवेट होते हैं। तो अगर आपका गोल ही पैसा कमाना है तो पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत आपको अभी से करना पड़ेगा। आपको अभी से ये रिसर्च करके घोट के पी लेना होगा अपने दिमाग में, तभी जाकर आप इस एग्जाम को निकाल पाओगे। ठीक है,
डोंट वरी, मैं हूं आपके साथ, मैं आपका एडमिशन पक्का करवाऊंगा। एंड अगर मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि आपका अगर आईआईएम्स में नहीं एडमिशन हो पाया या फिर किसी और कॉलेज में नहीं हो पा रहा है एडमिशन, या फिर आपको एमबीए करना ही है वो भी टॉप बिजनेस स्कूल से, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आइए collegevidya.com पे। जी हां, collegevidya.com क्या है? तो collegevidya.com इंडिया का सबसे बड़ा यूजीसी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जितने भी यूजीसी रजिस्टर्ड कॉलेज है वो सारे के सारे यहां पे एफिलिएटेड है, मतलब सारे के सारे आपको यहां मिल जाएंगे। देखिए, मैं collegevidya.com का एक ऑफिशियल पार्टनर हूं, तो मुझे ये बात बताने का आपको राइट है कि कॉलेज विद्या से आप आज के समय ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो घर बैठे बैठे। एंड उसमें भी आप अगर मेरे लिंक से अगर कॉलेज विद्या के थ्रू किसी कॉलेज से भी एमबीए करोगे तो आपको 110% प्लेसमेंट दिलवाऊंगा मैं, इसकी मेरी गारंटी है। तो जाइए collegevidya.com का चेकआउट कीजिए। उसके लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करना है। यहां पे आपको पूरे कोर्सेज मिल जाएंगे, यूजी, पीजी एंड ऑल। आपको पीजी कोर्सेज में सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस अवेलेबल है, लाइक अगर आपके पास 2-3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप एग्जीक्यूटिव एमबीए भी कर सकते हो, विच इज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, जिसमें आपके पास वर्क एक्स होना जरूरी है, जिसके थ्रू आप आईआईएम से भी ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो घर बैठे बैठे। आपको सेम ब्रांड वैल्यू मिलेगा, आपको सारी चीजें सेम पढ़ाई जाएगी, एक एक चीज आपको सारी चीजें सेम मिली जाएगी। एंड उसका फीस इतना कम होगा कि कल को जब प्लेसमेंट लगेगा तो आपका आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बहुत भयंकर निकल के आएगा। एंड अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आप ऑनलाइन एमबीए पे क्लिक कीजिए। अभी अभी अगर आप ग्रेजुएट हुए हो तो आप ऑनलाइन एमबीए पे क्लिक कीजिए। ऑनलाइन एमबीए पे क्लिक करने के बाद कॉलेज विद्या आपको वो सारे टॉप यूनिवर्सिटी शो करेगा जो आज के समय ऑनलाइन एमबीए आपको घर बैठे बैठे प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि यहां पे मणिपाल यूनिवर्सिटी है, एनएमआईएमएस है, जैन यूनिवर्सिटी है, माही यूनिवर्सिटी है, एमिटी यूनिवर्सिटी है, एलपीयू है, न जाने कितने सारे ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है। तो फॉर एग्जांपल आपको एडमिशन लेना है, मान के चलते हैं अगर आपको जैन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या फिर शारदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, मिजोरम है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, मान लेते हैं कि आपको मणिपाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो मणिपाल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करोगे, आप इसका सारा डिटेल यहां पढ़ सकते हो, सिलेबस, ब्रोशर, ईच एंड एवरीथिंग। फीस देख सकते हो मणिपाल यूनिवर्सिटी का कितना है, मात्र 2,80,000 में आपका कंप्लीट एमबीए हो जाएगा। एंड 100% प्लेसमेंट लगेगा तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सोच के देखो कितना ज्यादा निकल के आएगा। ठीक है, एलुमनाइज का रिव्यूज क्या है, प्लेसमेंट क्या है, हर एक चीज आप यहां पे कंपेयर कर सकते हो, देख सकते हो। एंड अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप सिंपली अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करोगे, स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करोगे एंड सिंपली आपका कॉलेज विद्या के थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। एमबीए के अंदर आप घर बैठे बैठे 2 सालों के अंदर अंदर अपना एमबीए कंप्लीट करोगे। फीस की टेंशन नहीं, रजिस्ट्रेशन की टेंशन नहीं, क्लास जाने की टेंशन नहीं, सारी चीजें घर बैठे बैठे आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो जाइए कॉलेज विद्या को चेकआउट कीजिए। लिंक इस वीडियो का, लिंक कॉलेज विद्या का इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन, कमेंट, हर जगह मेंशन है। ठीक है, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं आगे। आगे जो सबसे बड़ी चीज निकल के आती है वो है भैया आपका शेड्यूल, डेट एंड शेड्यूल। अब देखिए, डेट एंड शेड्यूल के बारे में जब हम बात करते हैं तो कब कैट एग्जाम 2025 का डेट शीट रिलीज होगा, तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन जो आएगा वो आता है जुलाई के महीने में। ध्यान से सुनिएगा, जुलाई के महीने में रजिस्ट्रेशन इसका शुरू होता है अगस्त के महीने में, तो अगस्त में रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। एडमिट कार्ड आएगा अक्टूबर के महीने में, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा सितंबर के महीने में। एग्जाम का जो डेट होगा वो आएगा 30 नवंबर, मतलब 30 नवंबर को टेंटेटिव डेट मोस्टली होता है, नवंबर के एकदम एंड में जाके एग्जाम होता है। एंड जनवरी के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा शेड्यूल होगा। एंड डोंट वरी, जब ऑफिशियल शेड्यूल आएगी ना तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा, इसका मैं गारंटी देता हूं, इसका मैं वादा करता हूं। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद आता है एप्लीकेशन प्रोसेस। तो एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन को फिल कैसे करना है, तो जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा तो वीडियो तो मैं डाल दूंगा, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड रजिस्टर कहां करना है, रजिस्टर आपको करना है iimcat.ac.in पे। ठीक है, यहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फी पे करना है। इस एग्जाम का जो फी रहता है मोस्टली 2,000 रुपए रहता है इसका फी फॉर जनरल कैंडिडेट्स, एंड 1500-1000 के आसपास रहता है जितने भी रिजर्व कैटेगरी है। ठीक है, उसके बाद आपको एडमिट कार्ड रिलीज कर देना है, उसके बाद आपका सीबीटी मोड पे पेपर होगा, उसके बाद आपका फीस वगैरह फिल करने के बाद एंड फाइनली रिजल्ट आपका आ जाएगा जनवरी के महीने में। एंड उस रिजल्ट के बेसिस पे आपको बड़े बड़े आईआईएम से कॉल आएगा एंड या फिर बड़े बिजनेस स्कूल से कॉल आएगा जिनमें भी आपने अप्लाई किया होगा, राइट। एंड उसके बाद आपका अगला राउंड शुरू होगा जो कि और इंपॉर्टेंट जंग है, जहां पर आपके इंटरव्यूज होंगी, आपकी जीडीपीआई होंगी,
आपका वैट रिटन एबिलिटी टेस्ट होगा, ना जाने कितनी ऐसी चीजें होंगी जो आपको दोबारा उस पर से होके गुजरना पड़ेगा। तो ये जो जंग है ना, इसको जीतने के लिए आपको संयम से काम लेना पड़ेगा। पेशेंस इज द की टू सक्सेस इन दिस एग्जाम। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना है, तो फिर इसके बाद आप इस एग्जाम को निकाल जाओगे, इसका मैं वादा करता हूं। ठीक है, बाकी अभी के लिए आप एक चीज करो कि जितना हो सके उतना इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका एक सब्सक्रिप्शन से हमारे इस चैनल को ग्रो करने में बहुत 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 मदद मिलेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आई प्रॉमिस कि ये एग्जाम मैं आपका निकलवा के रहूंगा। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।